नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश में 30 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा व लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। दोनों ही प्रमुख पार्टियां डोर टू डोर जनसंपर्क कर बचे हुए दिनों में एड़ी चोटी का जोर लगाने पर लगी हुई हैं। उसी बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने बहुमत के साथ चारों ही सीटों को जीतने का दावा किया है। उन्होंने आज राजधानी में कहा कि जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है। ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने साफ देखा है कि भाजपा से जनता का मोह भंग हो चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि हार के डर से भाजपा के नेता प्रशासनिक लोगों के माध्यम से गड़बड़ी कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संगठन तक पहुंचाई है। मरकाम ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के नेताओं को पता चल गया है कि जनता उन्हें नकार रही है, इसी वजह से वह बौखलाए हुए हैं और रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, 2 दिन बचे हैं। देखिए, जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है। ये मैं चुनाव प्रचार के दौरान जनता से मिलने के बाद देखा। चुनाव प्रचार थम गया है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग हार के डर से बचने के लिए इसमें कई तरह की गड़बड़ी फैलाने के लिए प्रशासनिक लोगों का जो चुनाव में निष्पक्ष निर्णय करने के लिए जो अधिकारी वहां तैनात हैं, उन्हीं के माध्यम से गड़बड़ी फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाया है। ऐसी जानकारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा दी जा रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता की निष्पक्षता को कायम रखने के लिए पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। सोशल मीडिया पे भी भाजपा चौकस है, बोल रहे हैं कि कुछ भी माहौल बनाया जा रहा है भाजपा के खिलाफ, उसको लेकर सोशल मीडिया पे मतदान के एक दिन पहले तक चौकसी रहेगी। देखिए, हर तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग गड़बड़ी फैला करके, और जहां तक मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर केंद्र के उनके लोगों की नज़र है कि अगर ये सीटों में कोई उलटफेर होता है तो शिवराज सिंह जी की कुर्सी पर प्रश्न लगेगा। इसलिए शिवराज सिंह जी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इन चुनावों में वर्तमान जो दिन है जिसमें गड़बड़ी नहीं करना चाहिए, उसमें भी गड़बड़ी करा रहे हैं और अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से करा रहे हैं। चुनाव प्रबंधन समिति की 117 हो गया है और अनूपपुर में 120 रुपये लीटर बिक रहा है। देखिए, पेट्रोल और डीजल तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से दर प्रतिदिन बढ़ रही है और प्रधानमंत्री जी खामोश हैं। प्रधानमंत्री जी मेरे को लगता है जो बात करते हैं उसको कुछ दिन बाद भूल जाते हैं जी। 2014 में जो बात किए थे महंगाई के लेकर के, पेट्रोल डीजल की महंगाई का मार अब की बार मोदी सरकार के नारा रहता था और महंगाई डायन खा गई। अब मोदी जी वो नारा भूल गए, अब मोदी जी का नारा हो गया महंगाई डायन भाग गई। अब उनको भाग गया है, बढ़ रहा है, पर पूरा देश इस महंगाई से त्रस्त है और मैं समझता हूँ देश के अंदर सभी लोग त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं कि हम लोग क्या करें। वो वाजपेयी जी के समय की भाजपा नहीं है जब कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती थी। अब तो सिर्फ 2 लोगों की भाजपा है, अमित शाह जी और मोदी जी का। बोले हम लोग भी दुखी हैं, बहुत कार्यकर्ता बोलते हैं अब हम लोगों की मीटिंग, राजनीतिक में राजनीतिक भेद होता है, मन भेद नहीं होता। मन भेद नहीं होता। ऐसे जगह में जब हम बैठते हैं तो कार्यकर्ता बताते हैं कि बहुत कष्ट में हैं। उनके कार्यकर्ता ही स्वयं इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर भाजपा में जनता की बात सुनने वाले लोग नहीं रह गए हैं, ये वो स्वयं बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर तैयार की जा रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग यह पूरी तरह से प्रचार में जनता के बीच में जाकर समझ गए हैं कि जनता उनको मतदान नहीं कर रही है और जनता जब मतदान नहीं कर रही है तो अब कैसे वो चुनाव जीतें, इसके लिए वो लोग रणनीति बनाने के लिए चिंतित हैं। रात दिन उन लोगों को नींद भी नहीं आ रही है। आप चुनाव में सक्रिय रहे, भाजपा का पूरा पैनल रहा, भाजपा का नाम कमलनाथ रहा, तो कैसे देखते हैं कि देखिए चुनाव को और कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही है? चुनाव में मुझे जो जनादेश देखने को मिला, इस बार जनता अपनी पूरी मन से भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है। इस बार जो चुनाव धरातल में हमने देखा वो महंगाई बनाम जनता का अधिकार ऐसा सामने आया है और महंगाई को रोकने के लिए जनता सरकार को जवाब देगी।
ठीक। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon